नमस्कार, आप सभी लोगों को ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो है देखेंगे आपके उत्तरी अमेरिका के शेष जो पर्वतीय क्षेत्र थे उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक ओवरव्यू लिया था जिसमें महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों को हमने बता दिया था। आज थोड़ी उससे गहराई में चलेंगे और उसके कुछ विशेष पर्वत श्रेणी जहाँ से कि क्वेश्चन आपके बने हुए हैं वहां को उसको देखेंगे, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों को देखेंगे जिससे कि क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तरी अमेरिका में आते हैं और पर्वत श्रेणियों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कल जो चर्चा आपकी की गई थी पर्वत श्रेणियों में, आपने देखा था कि सबसे पहले ब्रुक्स रेंज अलास्का में थे हम लोग, फिर उसके बाद क्विस्को बीम आपकी अलास्का में थी, अलास्का रेंज थी, मैकेंजी थी, माउंट लोगन आपने यहाँ पर देखा था, माउंट एलियास देखा था, और वहीं पर जो है कोस्ट रेंज को देखे थे आप। और कोस्ट रेंज के बाद जो है आप चले आए थे कॉस्केड रेंज, फिर कोस्ट रेंज, सियरा नेवादा, मोजिब डिजर्ट और सनरान डिजर्ट था, और वहीं पर जो है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल और स्क्रामेंटो था, रॉकी माउंटेन, सिल्किर्क माउंटेन और मैकेंजी माउंटेन। इसकी चर्चा की गई थी पर्वत श्रेणियों में। साथ ही साथ जो हम लोग चर्चा किए थे, सबसे ऊपर कोलंबिया का पठार था, फिर उसके बाद ग्रेट बेसिन की चर्चा किए थे, और उसके लास्ट में जो आपका कोलोराडो का पठार, फिर अंत में आ गए थे मैक्सिकन प्लेटू। इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। आज की डेट में हम इसी में थोड़ा सा और गहराई से चलते हैं और यूएसए के इस पोर्शन पे चलते हैं, यूएसए के इस पोर्शन पर चलते हैं और इसमें कौन पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, पर्वत श्रेणी कौन सी आपकी इसमें पड़ेगी उसको देखने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार आपके पीसीएस और यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मैपिंग की क्लास में आपका इसको। स्पेशल यूएसए में हम आते हैं। स्पेशल यूएसए आपके सामने है, ठीक है, और यहाँ पर आप एक आरेख के रूप में देखने का प्रयास करिएगा स्पेशल यूएसए। ठीक है, थोड़ा सा और जूमिंग कर दे रहे हैं आपका। अगर देखा जाए तो इधर आपका कनाडा पड़ता है, ठीक है, कनाडा है, और नीचे आपका जाएंगे तो मैक्सिको पड़ जाएगा। ये वाला हिस्सा यूएसए है और यूएसए का मैक्सिमम पोर्शन अगर हम बात करें लगभग आधा जो है आपकी पूर्वी कार्डलेरा, इधर से आधा नहीं कहेंगे, कम ही है, अभी उधर बहुत है। ठीक है, वो हिस्सा आपका कार्डलेरा का ये पश्चिमी कार्डलेरा है जिसमें कई छोटी बड़ी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं और इन पर्वत श्रेणियों से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो शुरू हो जाते हैं। आपने पहले देखा था कोस्ट रेंज, ये देखिए ध्यान से आरेख पे दिमाग लगाइए, आरेख जैसे बन रहा है उस पे दिमाग लगाइए। ठीक है, आपने देखा था कोस्ट रेंज, कोस्ट रेंज के ऊपर क्या देखे थे? कॉस्केड रेंज देखे थे। ठीक है, कोस्ट हो गई, फिर कॉस्केड हो गई। कॉस्केड के बाद अंदर आइए, सीधे कॉस्केड के अंदर आइए पूर्व की तरफ। ठीक है, कनाडा के जस्ट नीचे, कॉस्केड के जस्ट पूर्व आपको मिल जाएगा ब्लू माउंटेन। परीक्षा में पूछा गया है, सीधे पूछा गया है ब्लू माउंटेन कहां पर अवस्थित है, और वहां पर तो सीधा सीधा है आपका यूएसए में है, यही पूछा गया है। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं बिटर रूट यही है और सोलेमन माउंटेन। याद करिए इसको, कैसे याद करेंगे? ब्लू माउंटेन, बिटर रूट माउंटेन और सोलेमन माउंटेन एक दूसरे के साथ त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, किसके बगल में है? कॉस्केड रेंज से आप पूर्व जा रहे हैं तो आपको मिल रही है ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन के पूर्व जा रहे हैं तो आपको बिटर रूट मिल रही है। इसके त्रिभुज पे नीचे से आधार जो दे रहे हैं वो आपको मिल रही है सोलेमन माउंटेन। ठीक है, इसी त्रिभुज के थोड़ा सा पूर्व चलिए, दक्षिण साइड में आप पाएंगे तो आपको मिल जाएगी एब्स रॉक। ठीक है, एब्स रॉक माउंटेन। एब्स रॉक के दक्षिण में आइए बिग हॉर्न माउंटेन, एब्स रॉक, फिर आपका आ जाएगा बिग हॉर्न
माउंटेन। ठीक है, बिग हॉर्न माउंटेन के ही पास आगे आप देखिए ब्लैक हिल है, काली पहाड़ी, ब्लैक हिल काली पहाड़ी। ठीक है, छोटी सी पर्वत चोटी है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो ब्लैक हिल हो गई। फिलहाल बिग हॉर्न और एब्सरॉक के नीचे आते हैं। जो एब्सरॉक आपकी है उसी के नीचे आएंगे तो विंड रिवर मिलेगी। कौन सी मिलेगी? विंड रिवर मिलेगी। और जो आपका बिग हॉर्न है उसके नीचे आएंगे तो लारामई मिलेगी और बगल में आपकी है फ्रंट रेंज। लारामई और फ्रंट रेंज। फिर से चलिए, कॉस्केट से आप चल रहे हैं, कॉस्केट के पूर्व गए आपको ब्लू माउंटेन मिला, ब्लू माउंटेन के पूर्व गए आपको मिल गया बिग हॉर्न बिटर रूट। ठीक है, ब्लू माउंटेन फिर बिटर रूट, नीचे आए उसके आधार पे आए सोलोमन मिल गया, उसके पूर्व गए तो आपको एब्सरॉक मिल गई, उसके पूर्व गए तो आपको बिग हॉर्न मिल गई, एब्सरॉक फिर बिग हॉर्न, एब्सरॉक के नीचे आए तो आपको विंड रिवर है और बिग हॉर्न के नीचे आए तो आपको लारामई मिलेगी, लारामई के पश्चिम जाएंगे तो आपको मिलेगी फ्रंट रेंज। ठीक है, फिर से बैठाइए, कॉस्केट रेंज, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ रहे हैं ब्लू माउंटेन, आगे बढ़िए एब्सरॉक नहीं बिटर रूट, ब्लू माउंटेन फिर बिटर रूट फिर सोलोमन नीचे, फिर उसके बाद एब्सरॉक फिर बिग हॉर्न। ठीक है, बिग हॉर्न, बिग हॉर्न के नीचे लारामई और आपका फ्रंट रेंज और एब्सरॉक के नीचे विंड रिवर। कैसे बनाए यार? कॉस्केड हो गई आपकी। ठीक है, आगे बढ़े ब्लू माउंटेन, बिटर रूट, सोलोमन और फिर आगे बढ़िए तो आपको मिल जाएगा एब्सरॉक, बिग हॉर्न, लारामई, फ्रंट और यहाँ पर आपका है क्या नाम है उसका विंड रिवर। ठीक है, विंड रिवर ये आपका पड़ता है यहाँ पे विंड रिवर। ये पर्वत चोट श्रेणियां आपकी इस इलाके की हुई। यहाँ तक आप आ गए। यहाँ पर ब्लैक हिल्स को याद रखिए, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आगे हम पर्वत श्रेणियों को देखें, इसके आगे तो आप पाते हैं फ्रंट रेंज, लारामई के नीचे आप आए हैं तो सवाच रेंज आपको मिल जाएगा, सवाच रेंज और यहीं पर मिल जाएगा सान जुआन माउंटेन, सवाच रेंज और फिर मिल जाएगा सान जुआन माउंटेन। ठीक है, इसके नीचे आए चुस्का माउंटेन है, चुस्का माउंटेन। इधर आप आते हैं, ये आपकी अवस्थिति होगी एब्सरॉक और बिटर रूट के दक्षिण में आप आते हैं, मध्य में यूइंटा माउंटेन मिलेगा, यूइंटा माउंटेन। वासाच रेंज यहीं पर मिल जाएगी, यहीं पर वासाच रेंज मिल जाएगी। इस तरह से आपके टोटल माउंटेन्स कौन कौन से हुए? आप यहाँ से चले कॉस्केट रेंज, ब्लू माउंटेन, बिटर रूट, सोलोमन माउंटेन, इधर आए आपको एब्सरॉक मिल गई, फिर बिग हॉर्न, एब्सरॉक, बिग हॉर्न, एब्सरॉक के नीचे विंड रिवर, बिग हॉर्न के नीचे लारामई और फ्रंट रेंज और उसके नीचे सवाच है और उसके बगल में आपका सान जुआन है और नीचे आएंगे तो चुस्का माउंटेन है और कहीं आप विंड रिवर और एब्सरॉक के दक्षिण मध्य में आएंगे तो यूइंटा और वासाच रेंज है। ठीक है, ये पर्वत श्रेणियां आपके यूएसए में हैं। इसके बाद जो है आप यहाँ पर कुछ पर्वत श्रेणियों को, पर्वत चोटियों को भी देख लीजिए। हालांकि आपका यहाँ सियरा नेवादा पर्वत श्रेणी है, लेकिन सबसे पहले आप उत्तर में यूएसए के चल रहे हैं तो माउंट ओलंपस, माउंट ओलंपस श्रेणी होगी आपकी कॉस्केड रेंज, कॉस्केड रेंज से लगी हुई है माउंट ओलंपस। ठीक है, माउंट ओलंपस। इसके बाद माउंट ओलंपस से दक्षिण आइए तो आपको मिल जाएगी माउंट रेनियर। ठीक है,
माउंट ओलंपस, उससे नीचे माउंट रेनियर, उसके नीचे माउंट हुड। ठीक है, माउंट ओलंपस, माउंट रेनियर, माउंट हुड, माउंट सस्ता, माउंट लेजर, एक क्रम में है, उत्तर से दक्षिण दिमाग में बैठा लीजिए। कहां से? माउंट ओलंपस, माउंट रेनियर, माउंट हुड, माउंट सस्ता, माउंट लेजर, ये क्रम में होगा और क्रम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन पर्वत श्रेणियों और पर्वत चोटियों को कि कौन उत्तर से दक्षिण है, कौन पूर्व से पश्चिम है। ठीक है, माउंट पीटर है, माउंट व्हिटनी है, ये आपकी आ गई है सिएरा नेवादा से जुड़ी हुई है। माउंट पीटर और माउंट व्हिटनी सिएरा नेवादा से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण आपकी है वो आपकी यही है ब्लैक हिल्स, जो कि आपकी है ब्लैक हिल्स जो है ये आपकी मध्य में पड़ जाएगी, लगभग बिग हॉर्न के पश्चिम। ठीक है, और कौन सी चोटी है आपकी? कोलोराडो स्प्रिंग आप देख सकते हैं, कोलोराडो प्रांत में आपकी मिल जाएगी। माउंट एल्बर्ट है, यहीं पर आपकी मिल जाएगी। ठीक है, माउंट एल्बर्ट मिल जाएगी, माउंट ब्लैंका पीक मिल जाएगी। तो ये जो है यूएसए की कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी और पर्वत चोटी रही। ठीक है, इसके नीचे अगर आप आएंगे तो आप देख सकते हैं सैन एंड्रेस है और स्क्रामेंटो है, सैन एंड्रेस और स्क्रामेंटो है। फिर उसके बाद आपका चला जाता है मैक्सिको देश। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें अगर हम देखें पर्वत पठारों की तो आपको ग्रेट बेसिन देख रहे हैं यहाँ पे आपका अवस्थित है। ग्रेट बेसिन जो है इसकी अवस्थिति इधर से सिएरा नेवादा, कोस्ट रेंज, कॉस्केड, ब्लू माउंटेन, सोलोमन और इधर आ जाइए बेप्सरॉग, यूइंटा और वासाच, इसके मध्य अवस्थित है। यानी पर्वतीय घाटियों के मध्य, पर्वतीय श्रेणियों के मध्य है, इसलिए ये आपका अंतरा पर्वतीय पठार भी हो जाता है। ठीक है, वहीं पर जो है इसके नीचे आप पाएंगे तो कोलोराडो भी आपका इसी तरह का बनता है। फिलहाल उसको नेक्स्ट मैप में देख लेते हैं। देखिए जो है आपका कोलोराडो का पठार, ग्रेट बेसिन आपका हो गया अंतरा पर्वतीय पठार जो अभी चर्चा किए हैं, और उसके बाद कोलोराडो है, इधर से आपका स्क्रामेंटो है, इधर से आपका रॉकी का शेष भाग आ जाता है, मोजिब डिजर्ट के किनारे है। ठीक है, तो ये भी अंतरा पर्वतीय पठार है। इसके उत्तर में आपका ग्रेट बेसिन अंतरा पर्वतीय पठार, इसके और उत्तर में जाएंगे कोलंबिया का अंतरा पर्वतीय पठार है। ये चीजें जो है आपकी रही पश्चिमी घाट की तरफ, यानी पश्चिमी कार्डिलेरा की। पूर्वी कार्डिलेरा की तरफ चलें तो पूर्वी कार्डिलेरा में जो विस्तार आपको देखने को मिलता है उसको दिमाग में बैठाएं। क्या है? पूर्वी कार्डिलेरा में अपलेशियन पर्वतमाला, अपलेशियन पर्वतमाला जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपलेशियन पर्वतमाला, इसका विस्तार कहाँ से है? कनाडा के क्यूबेक से। ठीक है, कनाडा के क्यूबेक से यहाँ पर आ जाइए यूएसए के अलाबामा प्रांत। ठीक है, अलाबामा प्रांत तक। ठीक है, कनाडा के यूएसए से लेकर के अलाबामा प्रांत तक टोटल विस्तार जो है ये आपका है अपलेशियन पर्वतमाला का। ठीक है, अपलेशियन पर्वतमाला जो है ये एक प्राचीन मोड़दार पर्वत है, यानी कि बलन से ही बना है लेकिन प्राचीन है। आज की डेट में इसके ऊपरी भाग अपरदित हो गए हैं और अपरदित होने के कारण इसका ऊंचाई जो है इसकी वो घट गई है और यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में रह गया। अवशिष्ट मतलब बचा हुआ पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, तो अब जो बच गया है वही रह गया है, यानी अवशिष्ट पर्वत हो गया। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत आपका रह गया है। ठीक है, अब इसका विस्तार कनाडा के क्यूबेक से लेकर अलाबामा तक तो बात हो ही जाती है। सर्वोच्च चोटी अगर आप देखें तो आप पाते हैं ये जो अलेघनी है इससे अपलेशियन में मिचेल है,
ये पूरा अपलेशियन है, इसी की एक पर्वत श्रेणी है अलेघनी। इसी के बगल में आप देखिए माउंट मिचेल है। ये माउंट मिचेल अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी है। इसको थोड़ा क्रम में याद रख लीजिए। तट क्षेत्र का जो मैदानी क्षेत्र है पीडमोंट है, ठीक है, उसके बाद ब्लू रिज है, फिर अपलेशियन है, फिर अलेघनी है। क्रम में दिमाग में रखेंगे। तटीय क्षेत्र की तरफ ब्लू रिज है, उसके बाद आपका अपलेशियन, फिर जो है आपका अलेघनी आता है और माउंट मिचेल यहाँ पर सर्वोच्च चोटी है अपलेशियन की। दूसरी चोटी आप वाशिंगटन को देख सकते हैं, इसी से संबंध रखती है, ठीक है। वाशिंगटन भी इसी से संबंधित पर्वत चोटी है, ठीक है। ग्रेट स्मोकी भी आपकी यहीं की चोटी है, तो कोई वो नहीं। इसके बाद दूसरा जो है आपका अपलेशियन का कम्बरलैंड का पठार भी है, जो कि आपको कम्बरलैंड का पठार फिलहाल यहाँ पे नहीं दिखा हुआ है, ठीक है। कम्बरलैंड का पठार भी आपका इसी अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र में पड़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण जो पठारी क्षेत्र या शील्ड के रूप में है वो जाना जाता है आपका कनाडियन शील्ड, जो कनाडा के अधिकांश भाग पे फैला हुआ प्राचीन पर्वतीय श्रेणी है, ठीक है, प्राचीन पर्वतीय श्रेणी है। यही लॉरेंसिया का पठार भी आपका आता है। ये लॉरेंसिया का पठार है कोस्ट ऑफ लेब्राडोर में, ठीक है। कनाडियन शील्ड के अंतर्गत लॉरेंसिया पठार आता है और लॉरेंसिया अपलैंड आता है, ठीक है। लॉरेंसिया अपलैंड आता है, ठीक है। ये प्री कैम्ब्रियन युगीन चट्टानों से बने हुए हैं और प्री कैम्ब्रियन युगीन चट्टानों से बने होने के कारण यहाँ पर खनिज संपदा में आप धनी पाएंगे। यानी ये क्षेत्र जो है खनिज संपदा में धनी है, प्रचुर मात्रा में यहाँ पर आपको खनिज संपदा मिलेगी। और कनाडियन शील्ड हडसन की खाड़ी से लगा हुआ क्षेत्र आपका हो जाता है। तो ये जो है आपके उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्र रहे। इससे ज़्यादा आपको तैयार करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं लगती है। नेक्स्ट क्लास जो आपकी है दूसरे टॉपिक पर होगी, पर्वतीय क्षेत्र आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है।